फ्रेंड, स्मार्ट जी की क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, एक बहुत ही बड़ी खबर अपडेट निकल के सामने आई जो बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करने की नीति है वो बहुत ही तेज़ हो गई थी। कल के बैठक में आपको मालूम चला होगा कि कल के बैठक जब हुई थी 17 जून को बैठक हुई थी, उसमें बिहार सरकार कैबिनेट में बैठक हुई थी। उसमें से तीन वैकेंसी है जिसमें से डोमिसाइल नीति को लागू पूर्ण किया गया। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से तीन भर्तियाँ हैं जो इसमें से डोमिसाइल लागू किया गया है। तो सबसे बिहार का आप देख लो कि बिहार विद्यालयों में पुस्तकालय और लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। नियमावली मंजूर कर दी गई। बिहार की 3 भर्तियाँ में डोमिसाइल नीति को लागू किए जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या बोला गया है कि कैबिनेट फैसला, राज्य के सरकारी विद्यालय में 15,000 से पदों पर पुस्तकालय यानी लाइब्रेरियन की वैकेंसी होगी। लिपिक और उसके साथ ही साथ परिचारी बहाल होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इन नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को पालन किया जाएगा। तो ये जो 3 वैकेंसियाँ है जिसमें से आपको लाइब्रेरियन, परिचारी और क्लर्क की जो भर्ती है जिसमें से 15,000 टोटल वैकेंसी होगी, उसमें आपको पूर्ण तरीके से डोमिसाइल नीति लागू, यानी जब आपको बिहार के निवासी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अदर स्टेट इसमें नॉट अलाउड है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या आगे चल के बातें कही गई है। तो सबसे पहले देखें कि नियमावली प्रदान की इन 3 पदों के लिए जो आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ बिहार का निवासी होना चाहिए और इस पद के लिए आवेदन नहीं, अन्य राज्य इस निवासी इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग का नियुक्त नियमावली प्रधान है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग का अगर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ बताया कि तीनों पदों पर नियुक्ति की अलग अलग नियमावली को राज्य कैबिनेट मंजूरी मिल गई है, जिसमें से लगभग लाइब्रेरियन की 6500 होगी, पुस्तकालय की 6500 होगी और परिचारी की 6421 पद होगा और उसमें 2000 परिचारी नियुक्त होंगे। बिहार पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति, संस्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को मंजूरी मिलने में अब इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बहाली बीपीएससी से होगी। यहाँ स्वयं की जिला स्तरीय और हाई स्कूल में 14 साल बाद पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। इसके पहले 2011 और 12 में पुस्तकालय की नियुक्ति हुई थी। पुस्तकालय अध्यक्षता की अगर लाइब्रेरी की बहाली होगी, उसमें आपको क्या क्या अर्हता चाहिए, तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि उसके लिए आपको न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही आरक्षित और दिव्यांग वर्ग है जो उसमें से उनको 5% विज्ञापन महिला में और छूट दिया जाएगा। और पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य है। नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, यानी अगस्त जो होगा उसमें आपको 21 वर्ष होना चाहिए। इस नियमावली की पहली बहाली अधिकतम आयु में 10 साल का छूट मिलेगा। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 5 बार परीक्षा देती है, इसको मतलब 5 टाइम्स इसमें बैठ सकते हैं इस एग्ज़ाम में। पुस्तकालय अध्यक्ष का स्थानांतरण जिला के अंदर होगा। सेवाकाल में मृत्यु पर आश्रित लिपिक या परिचारी के पद पर नियुक्त होंगे। अगर इसमें अनुकंपा पर आपको 50% की बहाली देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही साथ आपको इससे स्टेट पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ साफ बोला गया है कि आपको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य है। तो इसके पहले आपको यानी लाइब्रेरियन की भर्ती से पहले आपको स्टेट कराया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि अब स्टेट की बहाली होगी। और एक बात में संशय बना हुआ है कि ये स्टेट की बहाली कब होगी, आखिर टीआरई 4 की बहाली कब तक होगी, क्योंकि आपको सितंबर में आपको आचार संहिता भी देखने को मिलेगी इलेक्शन की बहाली। तो सरकार का मानना है कि इलेक्शन तक इसको खींच के ले जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस इलेक्शन से पहले इसको बहाली को क्लियर करना होगा। चलिए, आगे पॉइंट देखते हैं कि इसमें और यही चीज़ बताया गया कि 6500 लाइब्रेरियन की बहाली और 6400 क्लर्क और 2000 परिचारी होंगे बहाल। कर्मचारी को 50% अनुकंपा पर बहाली होगी और लाइब्रेरियन की बहाली बीपीएससी की तरह परीक्षा लेगा। इसके साथ ही स्टेट भी होना चाहिए। तो चलिए, हम बात करते हैं कि स्टेट और एक सबसे बड़ी चर्चा में है कि आज एक डोमिसाइल की मुद्दा सबसे बड़ी चर्चा में। तो चलिए, हम उस डोमिसाइल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टीआरई 4 पर बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसमें डोमिसाइल क्या होगा। सबसे बड़ी मुद्दा ये है डोमिसाइल, और उससे भी बड़ी मुद्दा ये है कि स्टेट क्या होगा। जो 2023 और 25 के छात्र हैं उनके लिए क्या स्टेट
अनिवार्य कराना होगा सरकार के, तीन सरकार क्या निर्णय लेती है ये शिक्षा विभाग को देखना होगा। तो सबसे पहले इसके बोला गया था कि आपको 10 अगस्त से पहले आपको यहाँ पर सभी प्रक्रिया पूर्ण है, लेकिन अभी तक तो इसका स्टेट भी नहीं हुआ, तो ये 10 अगस्त तक कहाँ की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो अभी तक इसको लगता है अगर 10 अगस्त तक इसको नोटिफिकेशन आने की हो सकता है संभावना। और डोमिसाइल, तो डोमिसाइल का मुद्दा ये बीपीएससी का नहीं होता है, ना ही शिक्षा विभाग का। डोमिसाइल कौन लागू कर सकते हैं, तो डोमिसाइल सरकार लागू कर सकती है। सरकार पर अगर ज़्यादा दबाव पड़ता है अगर इलेक्शन से, तो वो शायद इसमें डोमिसाइल को Tier 4 में भी लागू कर सकती है, लेकिन इस पर भी कोई भी अभी तक आप 100% सोच रहे कि ये ओपन है, अभी कोई इसमें बात विचार नहीं हुआ है। चलिए इस बात को हम आगे एक एक बात करके देखते हैं। सबसे बड़ी की बात हम डोमिसाइल पर बात करेंगे कि डोमिसाइल पर क्या है। तो डोमिसाइल कौन लागू कर सकता है, ना ही शिक्षा विभाग लागू कर सकता है, ना ही बीपीएससी आयोग लागू कर सकता है। अगर लागू करने का होगा तो कौन कर सकता है, तो ये सरकार लागू कर सकती है। सरकार लागू कर सकता है, इस पर ज़्यादा दबाव पड़ता है तो ये सरकार को, अगर इसमें बहुत ही प्रोपेगेंडा होता है जो लागू करने के लिए, अगर अदर स्टेट के नहीं तो इसमें बहुत सारे बाधाएं आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसमें लागू हो सकता है कि नहीं। अगर इस पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा सरकार, तो सरकार इसको लागू कर सकती है। इसको किस किस रेशियो में अगर देना होगा सरकार, तो ये कौन से रेशियो में इसको लागू कर सकती है। हो सकता है 90% बिहारियों का होगा और 10% इसको अदर ओपन कर सकते, लेकिन ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक इसका सरकार नोटिफिकेशन और जब तक इस पर खोलकर बात नहीं होता है। अगर इसको डोमिसाइल को लागू करने के लिए किसका काम होता है, ये सरकार। हो सकता है कि आपको इलेक्शन में देखने को मिल सके कि सरकार इस पर बात कर सकती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं 4 के बारे में। और एक सबसे बड़ी बात है कि आपको स्टेट आपको कब देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है जून के लास्ट महीने में या जुलाई के फर्स्ट वीक तक, यानी Tier 4 से पहले आपको ये स्टेट कराना होगा। हर हाल में आपको Tier 4 से पहले स्टेट होना चाहिए। या आप तो देख सकते हैं जुलाई तक होगा, या तो फिर आपको ये जुलाई के फर्स्ट वीक तक देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन। और इसमें हम और देख सकते हैं कि इस पर सरकार क्या क्या ट्वीट किया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बोला गया है कि आपको जस्ट जून के महीने में लास्ट जून तक, यानी 30 जून तक, या उससे हो सकता है आपको 7 जुलाई तक आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वीक में जुलाई में आपको स्टार्ट कराने की उम्मीद है। अभी देख सकते हैं कि किसके किसके ट्विटर हैंडल से ये कभी कभी ये निकल के रहेगी कब बहाली किसकी क्या होती है। देखिए मंत्रिपरिषद यानी निर्णय लिया कि 20 एजेंडे पर बहाली होगी। ये 20 एजेंडे की मुहर लगी है। यहाँ पर जो कल का नियमावली वायरल हो रहा था इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन पैसा पता करने के लिए कोशिश किया जाती है कि है क्या। अब यहाँ देखो पेपर में कटिंग भी छाप दिया कि बिहार के स्कूल में 3 भर्तियों पर डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा। ये आपको हैंडल से ट्विटर हैंडल से निकाला गया है। जो भी अगर कोई नेता बोलता है कि ये फालतू की चीज़ है, तो आप इसको दिखा सकते हैं कि ये आपने इसके आपके हैंडल से यहाँ पर 1,60,000 की वैकेंसी जल्द चौथे चरण में नियुक्ति होगी। इसके या सीएम नीतीश के एथी से ये ट्विटर हैंडल से आया। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2023 में संशोधन की प्रक्रिया हो गई। ये सभी हैंडल से यहाँ पर एनडीए सरकार ने 75,000 स्कूल में 7 लाख से अधिक दिया। एनडीए सरकार में Tier 4 में 80,000 बोला गया कि भैंस किया जाएगा। यहाँ ये नीतीश की खबर में यहाँ पर 10 अगस्त तक पेपर में छापा जाएगा था कि Tier 4 का। तो जब ये सितंबर तक आपको अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप कैसे अगस्त तक करा सकते हैं। ये कुछ मुद्दा हुआ है, तो सब बातें अलग होगी। और यहाँ से जो कल प्रक्रिया जो चालू हुआ था, कल का बैठक में हुआ था, इसमें से दिया गया है कि बिहार के निवासी होना चाहिए लाइब्रेरियन की भर्ती में। तो लाइब्रेरियन की भर्ती आपको 6500 देखने को मिलेगी। तो ये रहा हमारा छोटा सा विषय। रही बात आपको डोमिसाइल नीति का, तो डोमिसाइल नीति आप सरकार इस पर पूर्ण लगा सकती है, लेकिन इस पर ना शिक्षा विभाग कर सकता है और ना ही शिक्षा विभाग कर सकता है, ना ही बीपीएससी आयोग। अगर सरकार चाहती है तो इस पर लगा सकती है। इसमें कुछ रेशियो बाहर वाले को दे सकती है 90। इसमें आपको डोमिसाइल का जो मुद्दा है उसमें आपको 90 और 10 का रेशियो हो सकता है। तो आप देखते हैं सरकार क्या करती है। जो डोमिसाइल नीति लागू करने का काम किसको आता है, तो सरकार का होता है। और सरकार इस पर क्या विचार करती है। हाँ, एक चीज़ और है कि Tier 4 में अभी तक इस पर कोई बात नहीं की है कि Tier 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, 3 जो भर्तियाँ जो आने वाली लाइब्रेरियन, क्लर्क और परिचारिक, उसमें आपको पूर्ण डोमिसाइल नीति का लागू किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।